relationship between radius of curvature and focal length। और ये ध्यान रखना कि ये जो हम लोग इसको समझ रहे हैं ना, इसके लिए कुछ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। रिलेशन तो बहुत सिंपल होता है, क्या? R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F। बस इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये जो आपका जो अपर्चर था ना, अभी तक जो हमने अपर्चर देखा था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कब? कि जब आपका अपर्चर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये कंडीशन है इसकी। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मान लो अगर ये 50 है और ये 5 है, ठीक है? कोई एग्जैक्ट होता है कि बस नहीं, मतलब जितना ज़्यादा आप डिफरेंस को बढ़ाते रहोगे ये सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा, ठीक है? फिक्स नहीं होता। मतलब अगर आप अपर्चर जैसे ये वाला केस अभी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अगर सेम चीज़ें मैं बना दूंगा ना अभी रिप्रेजेंट करने के लिए, हो सकता है कि इसको सेटिस्फाई ना करे फिर ये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मान लो जो सर्कल मिरर है वो ऐसा करके हो गया। अब अगर आप इसका स्फीयर बनाओगे तो ये इसका स्फीयर कुछ इतना बड़ा करके बन जाएगा, ठीक है? और अपर्चर इतना सा है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा हो गया और अपर्चर छोटा है, ठीक है? उस केस में रिलेशनशिप रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या बनेगा? ये बनेगा। तो मतलब इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसको लेकर के ना आपने ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड आएंगे, तो वो इसको अलग से मेंशन भी नहीं करेंगे। आपके पास जैसे मैंने क्या बोला कि 10th में आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है रे ऑफ लाइट। वैसे ही 10th में हमने क्या पढ़ना है कि जिसमें अपर्चर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है, ठीक है? तो वो मान लिया हमने। हम डुअल नेचर की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे जिसमें ये अपर्चर उसके बराबर या फिर उसके आसपास भी हो। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि रिलेशनशिप क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस है ये इतनी डिस्टेंस की क्या है? डबल है। फोकल लेंथ का डबल कर दोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट तो नहीं है? फोकल लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक आपकी फोकल लेंथ हो गई, फोकस से पोल के बीच में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो फोकल लेंथ को डबल कर दोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि यूज़ होने हैं किसमें? जो भी चैप्टर आगे चलेगा ना, इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये सब जो चीज़ें आएंगी ना, डायग्राम्स जो बनेंगे, इमेज फॉर्मेशन जो होंगी, वो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है? अच्छा, अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा। इसके सिवाय कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसके सिवाय कुछ नहीं। इसके सिवाय बस इसमें ये समझना है कि जो अपर्चर होगा ना, जो रिफ्लेक्टिंग डायमीटर हम लोग लेंगे और जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन लेंगे, जैसे यही है, तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कहाँ रख दिया मैंने इसको? हाँ, अब ये सोचो कि आप ये हल्का सा कर्व्ड भी है, जो कि देखने से नहीं पता लग रहा है कि कर्व्ड होगा, ठीक है? तो सोचो अगर हम लोग इसका स्फीयर बनाएंगे तो कितना बड़ा बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा उसका स्फीयर, ठीक है? और इसका अपर्चर कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो अपर्चर तो इतना सा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये वाली कि अपर्चर बहुत छोटा हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा हो गया। अब अगर आप इसका फोकल लेंथ फाइंड करोगे ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? हाफ आएगा। अरे अगर इसी को आप आगे करोगे तो F इज इक्वल्स टू R/2 भी तो होगा। फोकल लेंथ अगर आप फाइंड करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, मतलब सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। हाँ,